बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला कश्मीर पिछले 74 साल से हल तलब है। तो मुख्तलिफ वक्तों के साथ मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए। इसको हल करने के लिए भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपनी राय दी है। तो आज हमारे साथ उज़्मा हमीद गुल साहिबा हैं। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। हमीद गुल साहब साबक ISI चीफ उनकी बेटी हैं। तो सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया है। मैं आपका एफर्ट को रिकग्नाइज करते हैं हम लोग। आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं बस। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चले, कल प्रोग्राम अच्छी तरह नहीं हो सकता, दोबारा मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आज आपकी सेहत कैसी है? माशाल्लाह आज ठीक है मैं आज? बहुत पहले से बेहतर हूँ, बहुत बेहतर है। रमजान की आमद आमद है, तो मेरा ख्याल जी है जी, आज तक ठीक हो ही जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो रोज़ा है कल नहीं, पाकिस्तान कल में? अभी तक तो यही खबर है कि परसों से रोजा होगा। कल तो सऊदी अरेबिया में है। तो अच्छा, इंशाल्लाह परसों हो जाए तो चले जाए। वो रमजान रुकना तो है नहीं हमारे लिए। अपना जब चलें होना जी। होगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला बरकतों का महीना हो और लोगों जी को बीमारी से बचने का मौका मिले। अल्लाह ताला इस मुल्क से कोरोना की वबा को खत्म कर दे, हम तो ये दुआ करते हैं। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। चलें बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चलें आप हैं तो मौके से मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि हमारे चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कुछ दिनों क्योंकि चूंकि मैं कश्मीर से मेरा तल्लक है, तो मैंने उसी हवाले से आपको बात करने के लिए बुलाया। इंशाल्लाह एक मकबूजा कश्मीर से हमारे एक साथी होंगे थोड़ी देर में। तो हमारे चीफ, जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमें माजी को बुलाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये तो एक रिटोरिक है, एक जुमले हैं, एक बातें हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी एक तरीक़ाकार है। और जी तमाम अक़वाम में यही है कि एक हमेशा हर एक से अमन की एक ख़्वाहिश का इज़हार करना ज़रूरी होता है। और ख़ास जी तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर चीज़ में पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया जाता है और हिंदुस्तान ने तो एक पूरा वतीरा पकड़ा हुआ है कि वो हर वक़्त जी पाकिस्तान को ही ब्लेम कर रहा है हर चीज़ के लिए। तो मेरा ख़्याल है जी कि हमारे सपा सलार का जो ये मैसेज था, तो वो यही जी था कि हम आपके साथ माज़ी को दफ़न करने पे तैयार हैं, मगर आप भी तो अपनी कुछ चीज़ों को ठीक करें। और मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से तो उनकी वही पोज़ीशन है कि जब तक जी आप अपने स्टेटस को, जो हमने आपस में शिमला माहदे में तय किया था, उसको नहीं मेंटेन करेंगे, तो जी अब जी हम बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। तो बेसिकली एक हरी झंडी दिखाने की कोशिश की गई है कि इसके जी ऊपर आके अगर मिल-जुल के हम किसी तरह सुलह करें, जिसका जी मुस्बत जवाब भी नहीं आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसकी कोई बहुत बड़ी अहमियत है। ये एक स्टैंडर्ड जी चीज़ें हैं जो की जाती हैं। चलें, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, हिंदुस्तान ने जो 5 अगस्त को 2019 को 370-35 ए हटाया, तो जबकि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने फिर गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से एक बिल पास करवा लिया, जो हिंदुस्तान ने किया वही पाकिस्तान ने कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, ये दोनों एक जैसे काम है, ये अलग अलग हैं? कुछ हम ये कश्मीर बिल्कुल में गलत कुछ है, लोग जो ऐसे लोग कह रहे हैं। कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये प्रोपेगेंडा करने का एक मुहिम शुरू हुई हुई है, जो हिंदुस्तान के पेरोल पे लोग मौजूद हैं, वो ये बातें इस किस्म की जी करते हैं। देखिए, गिलगित-बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का किया गया है और जी ये भी कहा गया है कि ये जिस वक़्त भी कश्मीर का मसला यूएन की करारदादों के मुताबिक हल होने जा रहा होगा, तो इनका भी वही राइट रहेगा, जिस तरीके से उनका रोल रहेगा, वो अबूरी है। अबूरी का मतलब जी है आर्ज़ी। अब कब जी अगर पाकिस्तान चाहता, तो जिस तरीके से दफ़ा 370 को इन्होंने और 35 ए का खात्मा किया, पाकिस्तान भी ऐसे कर सकता। मगर हमारा जी आर्टिकल 57 भी इस बात पे कायदे-आज़म ने भी कहा था और इस बात पे हम बिल्कुल क्लियर हैं कि जब जी भी ये वक़्त आएगा कि कश्मीर फैसला करेगा कि उसने पाकिस्तान के साथ रहना है और या हिंदुस्तान के साथ रहना है, और अगर वो पाकिस्तान के हवाले से फैसला करेगा, तो फिर जी उस वक़्त नए चीज़ें डिटरमिन होंगी, नए फैसले होंगे। ये जो जी आजकल मामलात चल रहे हैं, ये इस वजह से नहीं है। और जहाँ तक अबूरी ठीक है। हुकूमत अबूरी सूबा बनाने की बात है, उसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि जी गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों का ये बहुत शुरू से एक मुतालबा था, जो कि हुकूमत ने अबूरी करके उनको, अभी भी आप ये समझिए कि उनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ, मगर फिर भी जी वो दे दिया गया उन्हें। जी बिल्कुल। एक्चुअली तारीख मैंने भी कोशिश की अपने तौर पे पढ़ने की, आपको तो बेहतर ही पता होगा। ये गिलगित जो था, बल्तिस्तान और ये लद्दाख बाद में कब्जा किया गया था शायद, जी, मायदा बिल्कुल। अमृतसर के। जी हर इसमें और इन्होंने वो ये देखिए, ये बाद में जी एनेक्सेशन हुई और कब्ज़ा भी किस तरह हुआ, मैं बताती हूँ। जब 1947 में
जी, अनाउंस हुआ तो सबकी जो लीज जमीन थी महाराजा की तरफ से ब्रिटिश सरकार ने लीज पे ली हुई थी, वो जी, जमीन डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ, तो उनका एक महकमा था जिसने ये सारी चीजें, जैसे हमारा महकमा माल होता है, उन्होंने जी, उसको करके दिया था। और उन्होंने जब जी, ये इसको किया तो उसमें 7 ये सूबे इलाके भी दे दिए, जो कि जी, एक्चुअली उनकी पोजेशन में थे भी नहीं। तो इसलिए अब जी, इस चीज को समझने कि कुछ लोग, अगर लोगों का मुतालबा है, वहां के लोग चाहते हैं एक चीज को, तो अभी भी उनको हमने बैन बैन एक चीज की है हुकूमत जी, पाकिस्तान ने, कोई ऐसी भी नहीं है कि उनका पक्का दे दिया। और फिर जबकि हमारा आर्टिकल 257A 257 वो क्लियर है कि कश्मीरियों जी, को उनकी मर्जी के मुताबिक उसका फैसला होगा, जिस वक्त ये फैसला यूएन की करारदादों के बाद ही होगा। जी, ये जी, जब कहते हैं कि खुद जी, मुख्तार कश्मीर कह रहा है, ये बहुत अर्ली बात है। मैं पहले भी कई दफा कह चुकी हूँ कि ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि जी, जी बच्चे का नाम क्या होगा, जबकि अभी आपकी मंगनी हुई है। तो अभी पहले शादी होने दें, अभी कोई जी, कोई वक्त आएगा तो मौका होगा, बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, ये वाली बात है। अभी तो बहुत अर्ली प्रीमेच्योर बातें हो रही हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये इसी बात से मैं कहना चाहूँगा कि ये आप जिस अक्सर जो हमारे जो आज़ाद कश्मीर के राजा फारूक हैदर साहब, उन्होंने कहा 84,471 मुरबा मील की बात करते हैं। अगर उसकी बात की जाए, कश्मीर तो 3 एटमी ताकतों के पास है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने खुद चाइना को गिफ्ट कुछ किया हुआ है, चाइना ने जंग करके अक्साई चीन लिया है, फिर अभी तो रीसेंट रिपोर्ट है लद्दाख भी ले लिया है। तीनों एटमी ताकतें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार आपके सामने आए, तो फिर कश्मीर वो अगर हम 84,471 मुरबा मील की रट लगाई रखेंगे तो फिर कैसे फिर वो आज़ाद होगा? अक़वाम मुत्तहिदा के देखिए, किरदार तो आपके सामने है। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, मगर देखिए बात सबसे बड़ी जी, बात है, 84,000 हो या 40,000 हो या जो भी रकबा है, जी, इसको हमें देने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखें, असल में जहां जहां कश्मीरी की ख्वाहिश है कि वो आजाद हो और आजादी हासिल करे, वहां उनका जी, हक है। और इसमें जी, हम उनके साथ खड़े हैं, सपोर्ट करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान भी करती है, हमारी अवाम सबसे ज्यादा। हुकूमत पाकिस्तान तो फिर भी अपने कभी कभी पटड़ी से उतर जाती है, मगर अवाम ने तो हमेशा इनको सपोर्ट किया। तो जी, इसलिए जी, फारूक हैदर साहब जो भी कहते रहे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ खाली जमा खर्च करते हैं और बात को कहीं और लेके जाते हैं। बात ठीक सिर्फ है। ये, क्यों नहीं दबाव डालते कि यूएन की करारदादों के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाए। कभी कौन सी बात करते हैं, कभी कहते हैं हमने खुद मुख्तार कश्मीर है ना। भैया आप कैसे ले सकते हो खुद मुख्तार कश्मीर? यूएन की करारदादों में तो पाकिस्तान के साथ है इल्हाक, या इंडिया के साथ है। तो ये जी, सब चीज करने से पहले जो आप पहला कदम है वो तो उठाए ना पहले। अच्छा, जी, आप ख्वाब हैं। ये हरी सिंह ने, जिसने आपको खरीद लिया था, कश्मीरियों को पता होना चाहिए, जो आपका जी, मालिक था, जो आपका अन्नदाता था, उसको, उसके कहने के ऊपर अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि वो जो उसने जिस किसी का कब्जा किया वो आप ओन कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे मैं ये कहूं कि जी आज से पहले ये हिंदुस्तान था, तो अब इसको पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान में चले जाना चाहिए। उससे पहले हिंदुस्तान को भी कोई एक सूबे छोटी छोटी रियासतें थी, तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। जी। यानी कि गुजर गई हैं, इनसे आगे जाने की जरूरत है, और अब लेटेस्ट जो हमने मायदात किए उन पे अमल करने की जरूरत है। अच्छा, मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, मैं नैरेटिव मेरा है, मैं काफ़ी अरसे से मैं सोशल मीडिया पे भी मैं बताने की भी कोशिश करता हूँ दोस्तों को। मैं समझता हूँ ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जंग से हासिल किए गए हैं। पाकिस्तान का हक है इसको साथ मिलाए, जबकि हिंदुस्तान को जो कश्मीर मिला है वो तो एक प्लेट में डाल दिया गया है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन हरी सिंह महाराजा, इन्होंने एक साजबाज करके, नेहरू के साथ साजबाज करके उनको प्लेट में डाल के दे दिया है। तो मेरी अगर नाकस राय में, अगर आप समझती हैं, मैंने ये कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान साथ मिला ले ताकि बाकी कश्मीर की आज़ादी के लिए काम किया जा सके। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए ये जो अपना नक्शा अभी बनाया, अनाउंस किया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जी, तो उसमें उन्होंने जी, जी, मकबूजा कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया और जी, डिक्लेयर किया है। आपने एक अपोजिशन तो की है, मगर जी, ये चीजें देखें, अगर पाकिस्तान को इसको जरूरत नहीं है नेक्स्ट करने की या कुछ भी करने की, क्योंकि ये बड़ा जी, अभी टाइम हम बीच जिसको कहते हैं ना डावाडोल सिचुएशन के अंदर मौजूद है। ज्यादा जी, जी, जरूरत ये बात है, हमें आजाद कश्मीर हुकूमत को, मैं समझती हूँ जैसे कि इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि उनकी जी, पार्लियामेंट भी है, उनका प्रेसिडेंट भी है, उनका प्राइम मिनिस्टर भी है, उनकी असेंबली भी है, और उनका जी, झंडा भी है, मतलब तो, और आजाद कश्मीर हुकूमत भी है एक पूरी। हम्म, उसको कश्मीर जी, हमारा हिस्सा है और हमें अपने हिस्से के लिए जंग लड़ने का अख्तियार है, और ये यूएन की करारदादों के ऐन मुताबिक भी होगा। और वो जब जी, अगर एक ऐलान जंग करेंगे, तो उस जी, वक्त जी, उनका हक है वो अपने डिफेंस पैक्ट जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है उसके तहत वो पाकिस्तान की फौज को अपनी मदद को बुला सकते हैं। मगर बात जी, यह बिल्कुल, है कि अगर आप रोते रहें, आंसू बहाएं, तस्वे बहाएं, और कभी
किसी चीज के जिक्र करते हैं, कभी किस बात का, तो असल बात जो मुद्दा है उसे हट जाए तो जी। आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सकता। डिजायर्ड रिजल्ट हर ठीक है। चीज का मसला है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसका हल भी तो होना चाहिए ना। हल यही है कि आजाद कश्मीर हुकूमत इस वक्त परफेक्ट पोजीशन में है कि वो जी। ऐलान करे, क्योंकि उसका हिस्सा जो है वो एनेक्स किया गया है और शामिल किया गया है, और वो पाकिस्तान हुकूमत को अपनी मदद के लिए बुला सकती है, और अगर हथियार भी उठाएगी तो यूएन के जी। करारदादों के मुताबिक जायज तरीका होगा। चले ठीक है, ये आपने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बात की, तो एक्ट 74 में एक कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अभी सवाल भेजा, उन्होंने इतराज़ किया, कह रहे हैं कि 13वीं तरमीम में कुछ ना कुछ खुद मुख्तारी दी गई आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, तो 14वीं तरमीम के बाद तो वो सारे हकूक सलब कर लिए गए, आपको तो पता ही है वो सारा। तो इस बारे में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हाथ तो बंधे हुए हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, किसी के भी हाथ नहीं बंधे होते। वहां मकबूजा जी। कश्मीर में 80-85 लाख लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, वो जी। तो आज खड़े हुए हैं, वो हक के लिए अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, वो जी। उनके तो हाथ बंधे हुए हैं, यानी कि उनके घरों में खाना नहीं जा रहा, उनको इलाज नहीं मिल रहा, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनको जी। जितना कुछ लॉकडाउन जबरदस्त है कि खुदा कि हमने तो कभी सुने नहीं इस किस्म का लॉकडाउन, बल्कि मैं समझती सही हूँ कि बात है। कोरोना लॉकडाउन भी उन्हीं के साथ जो हम्म। जुल्म हुआ है उसकी वजह से हम पूरी दुनिया के ऊपर लॉकडाउन हो गया। तो जी। ये किसी के हाथ नहीं बंधे होते, कोई मजबूर नहीं है। बुजदिल, एक्चुअली जो ये बुजदिली का हम्म। नया नाम है मजबूरी, मैं नहीं ठीक समझती है। कि कोई मजबूर है। ठीक है। अच्छा, मैंने हमारे मोहसिन हैं आपके वाले साहब जनरल हमीद गुल साहब, उनकी एक वीडियो भी मैंने देखी है। तो वो कश्मीर, वो कह रहे थे कि कश्मीर जहां भी जाएगा इकट्ठा जाएगा। जी मैंने बिल्कुल। बड़ी, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं शायद अगर वो जहां भी जाएगा, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, कि आपकी क्या राय है उस बारे में, जहां भी जाना चाहिए इकट्ठा जाना चाहिए? जी, मैं ये समझती हूँ, देखें अब ये तो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि इकट्ठा तो जाएगा ही सही, मगर इकट्ठा जाने हम्म। के लिए जो ड्राइविंग फ़ोर्स होगी हम्म। या जो डिसीजन मेकर होंगे, वो मकबूज़ा कश्मीर के लोग होंगे, वो आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं होंगे। एक तो ठीक है। तादाद में मकबूज़ा जो है ये कम है, और हम्म। एक हैसियत उस तरीके से। दूसरी बात है कि ये इन्होंने, हम्म। इनके आबा ने जो है जंग लड़के और जिहाद करके ली थी ये जगह, इन्होंने तो कुछ भी जी। नहीं किया। इन्होंने तो सिर्फ ये तो पहली पार्टियां बना के कि कोई पीटीआई का बन गया है, कोई नून का बन गया है, कोई पीपल्स पार्टी का बन गया है, रियासती पार्टी जी। इनकी कोई है। तो ये जी। बेसिकली ये जो जज्बा जहाद और हुर्रियत और जो चीज़ सारी है मकबूज़ा के लोगों के पास है, और जी। जो जी। डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो मकबूज़ा के लोग होंगे। अब अगर हम जाएँ कि मकबूज़ा के लोग क्या चाहेंगे, तो वो तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो जी। इंडिया के साथ रहना चाहते थे, तो फिर ये सारा झगड़ा ही नहीं था होना था। तो इसका मतलब जी। है जी। कि ये उनकी तरफ से ऑलरेडी आ चुका है, चाहे हम उसको माने या ना माने। ठीक है। अच्छा, कुछ हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं, बाकायदा प्लानिंग के तहत वो एंटी पाकिस्तान वो नैरेटिव फैलाते हैं, एंटी पाक आर्मी नैरेटिव फैलाते हैं। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की वो तारीफ करते हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या आप नहीं समझती कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? यानी वो नैरेटिव ऐसा फैला रहे हैं कि वो एंटी पाक आर्मी, एंटी पाकिस्तान इस्लाम भी वो कहते हैं। देखिए, ये बात एक तरह से दोनों तरह से देखी जा सकती है। एक तो ये कि इनको आयरन जी। हैंड के साथ किया जाए और वही कुछ किया जाए जो मकबूज़ा कश्मीर में हम्म। हिंदुस्तानी फ़ौज कर रही है। मगर जी। मेरा जी। ख़्याल है पाकिस्तान फ़ौज जो है वो बिल्कुल जिस तरीके से एक अपने घर के लोगों के साथ डील करना होता है, उनके साथ नरम रवैया रखना चाहते हैं, और उनके जी। जज़्बात का, क्योंकि इस वक़्त वो बहुत ज़्यादा है, इमोशनल हुए हुए हैं, तो इस चीज़ का एहसास भी करते हैं। आम तौर पे ये एक रवैया ये भी है। और दूसरी बात जी। ये कि ये भी हमें पता है कि जो रॉ के स्पॉन्सर्ड लोग हैं और वो पैसे और उनकी ज़बान, वो पीछे से क्या क्या चीज़ जी। मोटिवेटिंग फैक्टर है जिससे वो बात कर रहे हैं। मगर ये जी। बात भी आप मुझे बताइए कि ये अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा? ये बात चूँकि जायज़ नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तानी फ़ौज ने कोई ज़ुल्म किया, जबकि हिंदुस्तान की फ़ौज औरतों के रेप कर रही है, वहाँ बच्चे मार रही है, पैलेट गनों से वा कर रही है, छर्रे मार रही है। तो यानी कि अगर बेशक आप बाहर दिन है और आप कहते रहें कि रात है, तो इससे कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी ठीक बातें है। इनकी खुद ही पैसे हलाल कर रहे हैं, बस थोड़ा-सा करके खामोश हो जाएँगे, क्योंकि हिंदुस्तान भी कुछ हाँ। अरसे के बाद इनकी मदद नहीं करेगा। और ये खुद भी गंदे हो जाएँगे, इनका किरदार भी, और बेशक खुद मुख्तार के नारे लगाते हैं, बेशक हिंदुस्तानी फ़ौज को सर आँखों पे बिठाते हैं, बेशक हरी सिंह को अपना बाप मानते हैं, डोगरा जी। अपने जी। नाम के साथ, इनका जो मर्ज़ी करें, इनको करने दें, क्योंकि इससे हम्म। हासिल इनको कुछ नहीं होगा, ये थोड़े दिन बाद इनका दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि चलें, आप परवेज़ मुशर्रफ साहब ने
हमारे चीफ थे आपके वाले साहब अमित गुल साहब, उनको एक दफ़ा जेल में भी डाला था। चलें आज आपसे बात होगी तो उसकी वजह क्या थी, हमारे नाजरीन वो किसी ने मुझे सवाल किया तो वो मैंने समझा मुनासिब, उसकी देखिए, वजह क्या थी, थोड़ा सा बताइए। जनरल हमीद गुल के वो शागिर्द थे, स्टूडेंट थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जी मगर जिस जी। हुकूमत में आए और उन्होंने हम्म, पावर ली, तो उसमें जो अमेरिका की हम्म, तरफ से खास तौर पे कुछ शराइत थी। तो एक ये था कि जी। आप इस्लामिक निज़ाम की बात नहीं करेंगे, आप न्यूक्लियर हम्म, के ऊपर फलां चीज़ करेंगे, आप फलां चीज़ें, तो बहुत सारी शराइत थी जो कि मुझे हम्म, पता है, बट बहरहाल मैं इस वक़्त उनका ज़िक्र नहीं करना चाहती। उनमें से एक जी ये शर्त थी कि आप अपने आप को हमीद गुल से दूर रखेंगे। तो जहाँ जी उनको ये था, मेरे वाले साहब का जो आर्मी चीफ ना बनने का भी एक वाकया है, और वो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मुझे अपनी कश्मीर के मुतालिक अपने राय जो मेरे जज्बात थे और जो राय थी, उसकी वजह से मुझे आर्मी चीफ नहीं बनाया गया। तो ठीक ये है। सारी बातें कल परवेज मुशर्रफ को भी, वो जमहूरियत पसंद भी थे जन साहब, वो जी जी हक के लिए बात करते थे। बेशक वो जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ जरूर थे, मगर जो उनका किरदार था बहैसियत सदर पाकिस्तान, उसके मुतालिक तो जी मेरे वालिद का हक था कि वो बोलते, हम भी बोलते हैं, और उनके जो एज ए सदर पाकिस्तान है, उनको इम्यूनिटी तो नहीं हासिल कि वो बाद में जो दिल चाहे उन्होंने कर लें जी जी फोर्स इन सर्विस होते हुए, कि वो आर्मी चीफ जी वाले सेम फायदे तो नहीं उठा सकते थे कि वो चाहे तो आर्मी चीफ भी बन जाए, वो चाहे तो प्रेसिडेंट के भी फायदे उठा ले, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर की भी उठा ले। ये नहीं, कुछ चीजों में उनको जाहिर है सिविल हुकूमत के हिसाब से जवाब भी देना थे। तो मेरे वाले साहब जब उनको क्रिटिसाइज करते थे, तो उन्होंने, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जनरल हमीद गुल आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपके अपने ही इतने सीनियर होके आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि मेरे वाले साहब को अरेस्ट करवाया, बल्कि मेरा कारोबार, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जी। भी बंद करवाया था, और मुझे बहुत फाइनेंशियली नुकसान हुआ, और आज तक मैं उसको सफर कर रही हूँ। अच्छा, मैं आई थिंक मेरे ख्याल में मैं जब वहाँ पे इस्लामाबाद में था, वारान की बसें थी, मैं उन्हीं बसेस में यूनिवर्सिटी जाया करता था। वो आप ही की थी उस वक्त, हमें आर्टिकल पाक पे पढ़ता, उज़मा गुल जी, साहिबा। जी। जी, जी, अच्छा, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने उनके दौर में बाढ़ लगवाई गई थी, जी। जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा उसको अलग किया गया था। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि ये गलत हुआ, उन्होंने एक तकसीम की बुनियाद रख दी। आपकी नज़र में ये ठीक था या गलत था? मैं तो जबकि इसको ये एक कुछ लोग कहते हैं उन्होंने दुरुस्त ऐसे किया कि चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा और हिंदुस्तान का ये इल्ज़ाम था कि शायद इधर से दहशत गर्दी होती है, तो उनका ये इल्ज़ाम दूर करने के लिए या उनको दिलाने के लिए कि नहीं, हम जो है ना दहशत गर्द नहीं भेजते, शायद ये भी है। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जवाब दे देती हूँ। मैं पहली बात तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि ये कश्मीरियों की रूह के ऊपर बाढ़ लगाई गई है। एक खानदान के लोगों को बांट दिया गया है, तकसीम कर दिया गया है। जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ जो मुझे एतराज सबसे ज्यादा है, वो, हालांकि जी। मेरे वालिद के साथ भी उन्होंने बहुत ज्यादती की, मेरे साथ भी की, मगर इससे भी ज्यादा बड़ी ज्यादती की कि हमारी हम्म, इतनी बड़ी हम्म, कश्मीर के साथ स्ट्रगल थी, और कश्मीर के लिए उसको सबका बेड़ा हम्म, गर्क कर दिया उन्होंने वो बाढ़ लगा के। तो एक तो उनका हक नहीं था कि देखें, ये ठीक है। कश्मीरियों की फैसला के बगैर ये फैसला करना उनका हक नहीं था, उनको अख्तियार नहीं था। क्योंकि ठीक है। देख, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और इंडिया का रोल है, मगर इसके बावजूद हमारे लिए तो कश्मीरियों की राय अहमियत रखती है, तो हमें सही इसका बात। हमें ये करना नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये कि जो जी लोग कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को खुश करने के लिए दहशतगर्दी के इल्जाम करने के लिए, तो फिर मैं जी आपको इसका हल बताती हूँ। फिर तो जी आपको पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के दरमियान बाढ़ लगानी चाहिए थी, ताकि, क्योंकि आजाद कश्मीर का तो हक फिर भी रहता कि वो अगर जी वहां जाके आर्म्स उठाए, असला उठा के जंग करे, तो उनका तो हक है, उनका तो जी यूएन के चार्टर के मुताबिक भी उनका अख्तियार है। असल में अगर जी। आपको वाकई दहशतगर्दी रोकने का शक था, मसला था, हम्म, तो फिर आपको पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के दरमियान बाढ़ लगानी चाहिए थी। इसका मतलब है कि ये बदनीयती से हुआ है। एलओसी को लाइन ऑफ बॉर्डर बनाने के लिए, परमानेंट लाइन ऑफ कंट्रोल बनाने के लिए ये सारी कोशिश की गई है। ये जी बेईमानी के साथ और बदनीयती के साथ हुआ है, और इसका मकसद ये था कि जी। कश्मीर को तकसीम कर दिया गया है कि मेरा कश्मीर मेरे पास, तेरा कश्मीर तेरे पास। और वो मूजी जो है, मैं तो उसको मोदी नहीं कह सकती, मूजी जो है उसने, उन्होंने इसी का फायदा उठाया। ठीक है। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने चार नुकाती एक फार्मूला भी पेश किया था, उस बारे में आपकी क्या राय है? कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़ा बेस्ट फार्मूला था, तो कुछ लोग उस पर तनकीद भी करते हैं। आप बताएं, आपकी क्या राय है उस बारे में? मैं तो जनरल यकीन है कि मैं जी उसके ऊपर अब लिखना चाह रही हूँ, उस फॉर्मूले पे, क्योंकि काफी लोगों ने इसका जिक्र किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस फॉर्मूले पे डिटेल से लिखूं और जी उसका जी। तिया करूँ कि मुझे वो फॉर्मूला तो नहीं लग रहा था, मुझे तो वो सेल आउट लग रहा था कश्मीरियों को और हम्म, पाकिस्तानियों के जज्बात को और हमारे मुस्तकबिल को बेचने की कोशिश थी। तो अल्लाह ठीक है। करे, ये समझती हूँ कि ये सारे फॉर्मूले और ये सब चीजें धरे के धरे रह जाएंगी, और इंशाल्लाह जी कश्मीर हमारा होगा। और बेशक खुद मुख्तार हैसियत में भी हो, जिस तरह भी हो, हमारे साथ हो।
हमारी मोहब्बतें साथ रहें, हमें यही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, चलें ये बात कर दी। आपके नज़दीक अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बेहतरीन हल है या कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए, ये वाज़ह बताएं क्या बेहतरीन जी, हल हो। मैं आपको पहले तो बताती हूँ कि ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब बात है, इसको एक नया प्रोपेगेंडा है, ये भी वो जिसको कहते हैं ना महाराजा प्रस्त लोगों का एक है कि जी ये क्यों कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मैंने इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि जी जैसे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो जवाबन दूसरा कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो जी बिल्कुल इसी तरीके से जब वहाँ से क मकबूज़ा कश्मीर से आवाज़ आती है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जी तो कहते हैं जी हाँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम जी कैसे कोई हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है मोहब्बत के, तो हम जी उसको क्यों गले लगाएँ? तो ये जी उनकी जी तरफ से हुआ है नारा, ये इसलिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये ऐसे होगा या होना चाहिए, मगर ये हम दिखाते हैं कि जब वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हम उनको कहते हैं हाँ जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दूसरी बात है कि खुद मुख्तार कश्मीर के लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि खुद मुख्तार कश्मीर कभी भी नहीं बन सकता। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि लिमिटेड ऑटोनॉमी के साथ कश्मीर आज़ाद हो सकता है और आज़ाद हैसियत में रह सकता है क्योंकि देखिए खुद मुख्तार कश्मीर होने के लिए ज़रूरी है कि 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान बैठा हुआ कश्मीर, यानी कि इसकी सिचुएशन देखें कि 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान है। तो क्या गारंटी तीनों पार्टीज़ देंगी कि वो कभी कश्मीर के ऊपर हाथ नहीं डालेंगी? हू विल गारंटी कि ये कल को न्यूक्लियर अब देखें लद्दाख को ले गया तो चाइना ने ले लिया ना। अक्साई चिन का भी पोर्शन ले लिया और आप पाकिस्तान कह रहे थे गिफ्ट किया, पाकिस्तान ने सिर्फ उसके ऊपर क्लेम बंद कर दिया क्योंकि आखिर हमारा सर्वाइवल की प्रॉब्लम थी कि हम एक वक्त में 2 दुश्मन अब बड़े-बड़े पाल नहीं सकते थे। और फिर बाद में चाइना से हमने उसके बदले में बहुत सारे फायदे भी हासिल किए और हमारी दोस्ती बहुत आगे तक गई और हमारे अपने मफाद में था। मगर हकीकत कश्मीर का कहते हैं वो असल में वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि आप 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान बैठ के किस तरीके से हू विल गारंटी कि कल को दूसरा पार्टी नहीं ले जाएगी। अगर आज हम छोड़ देते हैं तो वो चाइना भी कर सकता है, ले सकता है, हिंदुस्तान तो पहले ही कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। इसलिए ये जी बात समझने की ज़रूरत है। लिमिटेड ऑटोनॉमी हो सकती है, इल्हाक आपको करना पड़ेगा, अलबत्ता जी उसमें लिमिटेड तरीके से। जी जहाँ तक कश्मीर के जो लोग कह रहे हैं कि इसको स्विट्ज़रलैंड बनाएँगे, मैं उसके मुतालिक भी आपसे बात करना चाहूँगी कि जी बहुत जी सारे है कि जी स्विट्ज़रलैंड बनेगा, अरब यहाँ आके खरीद लेंगे ज़मीनें और जायदादें और अचानक लॉटरी जी लग जाएगी। तो जी ये बात क्लियर करने की ज़रूरत है कि अरब यहाँ क्यों आएँगे? जी यहाँ जो वो लोग वहाँ यहाँ आते हैं, पैसा लो स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाते हैं, वो अय्याशी के लिए जाते हैं। वो वहाँ जी शराबें पीते हैं, बार्स में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, वहाँ लड़कियाँ नाच-गाने होते हैं और बहुत बदमाशी के काम होते हैं। तो क्या कश्मीरी अपनी बच्चियों को इस काम के लिए लगाने पे तैयार हैं? और क्या यहाँ बार्स और पब्स और इस तरह की चीज़ें करेंगे? तो ये चीज़ें समझने की बात है कि ये नहीं हो सकता। और एक जी ऐसा इलाका हर कोई हमला कर रहा हो, वहाँ जाके कोई ज़मीनें नहीं खरीदेगा। तो ये ख्वाब जो है ना दीवाने का ख्वाब है। ठीक है। अच्छा, ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक मैंने क्लिप भी देखा, मुझे एक दोस्त ने भेजा, एक्चुअली मैं यहाँ अभी चला नहीं सकता। वो कह रहे थे कि अमेरिका का शायद एक प्लान है कि इसराइल टाइप जो है ना खुद मुख्तार रियासत बना दी जाए कश्मीर को। वो कह रहे हैं कि अगर अगर ये उनकी एक थ्योरी मैंने पूरी उनकी देखी। वो कह रहे थे कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान कोई भी नहीं नारा लगाएगा, इवन हिंदू जो हैं वो भी तंग है हिंदुस्तान से। वो कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान कोई नहीं चाहेगा। उन्होंने प्लान बी के तहत ये कहा है कि कश्मीर को खुद मुख्तार कर दिया जाए और इसराइल टाइप जो है यहाँ एक कॉलोनी बना दी जाए। क्या आपके जहन में आप भी समझिए इस तरह का कोई फार्मूला है आलमी मैं ताकतों का। तो जब मैंने ये ओरिजिनल मेरा आइडिया ये बिल्कुल इसी के मुताबिक ही था और वो यही है कि जी हिंदुस्तान अमेरिका चाहता है कि वो अंडर यूएन ऑस्पिसेस इसको यानी कि आप समझेंगे यूएन की छतरी के तले आके वो यहाँ अपनी फौजें बिठा दे, अपने लोग बिठा दे। इससे देखिए जी वो बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। एक तो वो है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर उसके सलाहियत के ऊपर नजर रख सकता है। दूसरी बात है वो जी हिंदुस्तान की भी जो को कंट्रोल करना क्योंकि वो भी एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन सकता है। तो हम्म हिंदुस्तान को भी कंट्रोल करने का काम होगा। रूस की भी जो उड़ान है उसको भी चेक किया जा सकता है। चाइना के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जी कश्मीर एक बहुत ही इस तरह का अहमियत हासिल कर सकता है। मगर जी कश्मीर को आज़ादी फिर भी नहीं मिल सकती ना मतलब यानी कि अगर वहाँ अमेरिकी फ़ौज आके बैठ जाएगी, जी जो अफ़गानिस्तान में कर रही है कि किसी के कोई हकूक नहीं है और जिसको दिल चाहता है मार जाते हैं। जहाँ दिल हम्म, चाहता है अगर आप उनकी खौफ़नाक कहानियाँ सुने कि किस तरीके से वो उन्होंने सुराख से बनाए और उन सुराखों के अंदर होल से पाइपों के साथ उसके अंदर लोगों को कैद कर देते हैं। यानी कि लोग उनके जी पास जगह नहीं है और उनके कैंप्स में
तो उन्होंने क्या किया, पाइपों को काट काट के उनको बंद कर दिया और उनको लिटा दिया, उनके ऊपर, उनके अंदर लोगों को अंदर घुसा देते। तो क्या वो हम जी करना चाह रहे हैं? जी तो ये आप तो आसमान से दूर बैठकर वाली बात है, बिल्कुल नहीं। जी बेशक अमेरिका की जो मर्जी ख्वाहिशात हो, इसराइल बनाना चाहते हो, जो भी मत चाह, मगर जी कश्मीरी के साथ ये ज्यादती नहीं की जा सकती, हम उनको कभी भी नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ लोग हैं कहते हैं कि अब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है, वो दोबारा वो कहे कि वापस, या यूनाइटेड नेशन तो कठपुतली एक इदारा है। आपकी नज़र में वाकई, पहले इसका जवाब मुझे दे दें फिर मैं आगे आपसे सवाल करता हूँ। आपकी नज़र में वाकई यूनाइटेड नेशन में कोई अहलियत है कि ये कठपुतली इदारा है? पहले इसका मैं जवाब दें फिर मैं। बहुत ही अहल अदारा है, मगर मुसलमानों के खिलाफ। उसकी सारी जी फुर्तियां, सारी तेजियां जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। मगर जैसे ही मुसलमान का नाम आता है, यूनाइटेड नेशन के जो है गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो इसलिए बात समझने की जरूरत है कि ये इन्होंने अपने लिए बनाया है और हमेशा टाइम बाय करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप इस दौरान अपने मकासद हासिल कर सके, मजमूम मकासद जिनको कहना चाहिए। तो ये समझने की जरूरत है कि ये कभी भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। मगर हैविंग सेड दैट, ये जरूरी बात है कि इसको समझा जाए कि चूंकि जी कश्मीर का मसला यूएन के अंदर हिंदुस्तान लेके गया था और उस वक्त पाकिस्तान ने भी उसको तस्लीम कर लिया, जी मतलब वो हम इसको, इससे हट के कि वो सही था या गलत था। मगर अब चूंकि एक फील्ड में मौजूद है एक चीज, तो इस वक्त अगर कश्मीरियों को कोई छत्र छाया या कोई एक प्रोटेक्शन है अंडर सम लॉ, वो यूएन ही है। जी तो अब यही है कि इस जी मुर्दा घोड़े को चाबुक मारे जाए, ताकि इसमें से कोई उसको दौड़ाएं और कुछ काम निकलवाएं। तो वो हम कर नहीं रहे। और हमारे कश्मीरी भी जो है वो कभी हिंदुस्तान की फौज की पूजा करने लग रहे हैं, कभी उनकी तारीफों के कलाबे, कभी कहते हैं हम महाराजा परस्त बन जाते हैं, कभी डोगरा लिख लेते हैं। और जो मकबूजा जी कश्मीर के है उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा कि वो उनकी जो शहादतें हैं, जो कुर्बानियां हैं, उसको कोई नहीं दे रहा अहमियत। तो ये बड़ी अजीब गरीब बात है और इसको सही डायरेक्शन में जाने की बहुत अशद जरूरत है। अच्छा, जहां तक आपने बात की ना, ये कश्मीरी जो डोगरा प्रस्त बन जाते हैं या कुछ, ये चंद लोग हैं। असल जो कश्मीरी वो मगर बिल्कुल इनकी भी बात जो बहुत है ना। ऊंची है ना, इनकी बात ये बहुत, और किसी ने इनका मुंह तोड़ा नहीं है कि इनको जरूरत है कि भैया आप कश्मीरी खून के साथ सौदा कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि अगर किसी ने डोगरा ने खरीद भी लिया है, महाराजा ने खरीद लिया था, तो क्या इंसान बिकने के लिए होते हैं? ये तो कोई बात नहीं है। आज भी अगर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर आप महाराजा ने जो आपको खरीदा था, आप उनके जर खरीद, आज उसके मरने के सदियों बाद भी आप बैठे हुए उनकी खुशामद में लगे हुए हैं और उनकी उसकी पूजा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये तो काबिल कबूल नहीं है कि आप एक ऐसा है कि जैसे गुलाम और एक कनीज जो है वो बाद में 2-3 नस्लों के बाद वो लोग हैं, हम उनके आज भी गुलाम हैं। तो ये नहीं हो सकता ना। इस चीज को जो गलत तरीके से वो बात करें, वो किसी को चाहिए कि वो उनके जी उनके उनको रोके और उनको मना करे, उनकी बात को वहीं काटे और कहे खबरदार आपने ये बात की, आप तो हमारे कश्मीरी खून का सौदा कर रहे हैं, आपने हमारी शहादतों जी को जाया कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल नहीं कर। जी। अच्छा, राय शुमारी की जहां तक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर राय शुमारी हो भी गई तो हो सकता है, जिस तरह अब धांधली का शोर मचता है, तो अगर एक तरफ पाकिस्तान है तो एक तरफ पूरी दुनिया है, इसराइल है, हिंदुस्तान है, अक़वाम मुत्तहिदा, वो सारे एक तरफ हैं, तो वो हो सकता है वो दो नंबरी करके वो हिंदुस्तान के हक में वो फैसला करवा दें। देखिए फारूक साहब, मैं आपको इस्तेसवा एक बात, पाकिस्तान अगर हमेशा बिल्कुल मैं पाकिस्तान समझ, ने हमेशा ये बात की है कि इस्तिस्वाब राय, कश्मीरियों की राय, राय तो तब हो ना, वोट वोट डालने वाले की कोई अहमियत नहीं है। मैंने एक बड़ी फ्रेज पढ़ी थी मशहूर, के वोट गिनने वाले की अहमियत होती है, तो ये तो कर सकते हैं ये। नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि ऐसा कुछ होने ही नहीं जा रहा। ये बात जी आप समझने की जरूरत है कि अगर आज उनको ये पता लग जाए कि हिंदुस्तान के हक में वोट पड़ेगा, तो क्या आपका ख्याल है यूएन इस्तिस्वाब राय नहीं करा लेगा? ये हो ही इसलिए नहीं रहा कि उनको पता है कि फैसला किस तरफ जाएगा। और जी जिस तरह जैसे जो भी चाहेंगे धांधली करेंगे, क्या करेंगे, मगर जब तक उसके पैरामीटर्स डिफाइन नहीं होंगे, जब तक प्रॉपर तरीका नहीं होगा और यूएन ऑब्जर्वर्स होंगे और इतनी दुनिया खड़ी होगी, क्योंकि ये कोई जी पाकिस्तान के अपने धांधली ज़दा इलेक्शंस तो नहीं होने वाले जा रहे, ये तो बल्कि पूरी एक कौम की तकदीर का फैसला होने जा रहा होगा। जी अव्वल तो ये हो ही नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि चूंकि वोट हिंदुस्तान के हक में नहीं पड़ेगा, इसीलिए नहीं हो जी रहा, पाकिस्तान को कमजोर करके रखा गया है। अगर जी तो जिस दिन उसको पता लग जाए तो कि हिंदुस्तान के हक में वोट डालना है, तो आप देखिए कैसे होगी वो रायशुमारी, आप देखिएगा। जी जी। अच्छा, एक मैं बड़े सगीर की तकसीम हुई थी दो कौमी नज़रिए के तहत, और मोदी साहब ने जो ख़त लिखा 23 मार्च का, इट मीन्स कि वो तस्लीम कर रहे हैं दो कौमी नज़रिए को।
और अगर अगर कोई फार्मूला इन फ्यूचर आए, तो आपको नहीं लगता कि अगर इस मसले को हल करना है तो उस वही फार्मूला अगर कश्मीर पे लागू कर दिया जाए, उस फार्मूले के तहत नहीं हो सकता हल? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि जी। देखिए 2 कौमी नज़रिया कायदे-आज़म ने इंट्रोड्यूस कराया था और ये आज जो मकबूज़ा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये 2 कौमी नज़रिए की वैलिडेशन हुई है। जी। मगर आप ये भी समझ लें कि मोदी सरकार जो है वो ये बात कर रही है बार-बार और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है और जो इनके मुख्तलिफ एक्ट्स आ जी। रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा वापस घर लौट आओ। इसका जी। मतलब है वो सबको कह रहे हैं वापस हिंदू हो जाओ क्योंकि तुम पहले वही वाली बात हो रही है ना, वो 84,000 किलोमीटर वाली बात जो आप कर रहे थे, जी। वही जी। वाली बात है। तो वो कह रहे हैं अब पीछे आप हिंदू थे, आप हिंदू हो जाएँ। तो ये जी। 2 कौमी नज़रिया तो बिल्कुल उन्होंने नहीं माना। ये जो खत लिखा है जिसका आप रेफ़रेंस दे रहे हैं, 23 ये मार्च को। जी जी, 23 मार्च मुबारकबाद। के ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये अमेरिका के दबाव पे एक उन्होंने मुर्सी सरकार ने एक वो खत मुर्सी ने लिख दिया है और जी। यहाँ से भी जिस तरीके से एक वो दबाव के अंदर आके आप कुछ बयान दे देते हैं, दोनों तरफ की बातों की कोई अहमियत नहीं है। इट हैज़ नो जी। वैल्यू जो वो कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कौम की जो एक कमिटमेंट होती है, कौम का एक सोच होती है, एक जी। आइडियोलॉजी होती है, वो उसके बगैर है, ये इसलिए कभी भी लास्टिंग पीस और लास्टिंग चीज़ें नहीं हो सकेंगी। अच्छा, कुछ लोग जो खुद मुख्तार कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं 1947 से पहले कश्मीर आज़ाद था। हालांकि वो अगर तारीख पढ़ी जाए तो वो तो ठेके पर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख नानकशाही में। तो आप भी समझिए, वाकई 1947 से पहले आज़ाद था या ठेके पर दी गई एक रियासत थी? देखिए कैसे आज़ाद था मुझे बताएँ? अगर आज़ाद था तो जैसे अभी किसी ने मुझे कहा कि बड़ी अच्छी बात किसी ने लिख के दी थी व्हाट्सएप पे कि फिर आप जी। बताएँ उनका वज़ीर ख़ारिजा कौन था? उनकी क्या फ़ौज थी? उनका क्या सिस्टम था? उनकी क्या-क्या चीज़ें थी? उनका झंडा और उनकी चीज़ें तो चले उन्होंने रखी थी। एक लिमिटेड ऑटोनॉमी थी जो पहले भी जी। थी, तो बलूचिस्तान की भी थी और भी 565 स्टेट्स की लिमिटेड ऑटोनॉमी थी और एक जी। मकबूज़ा कश्मीर या कश्मीर जो था वो भी एक जी। लिमिटेड अब उसका तरीका ये था कि जो टैक्स कलेक्शन थी अगर आपको याद हो, तो जी। जी। लाख नानकशाही के अलावा जिस वक़्त इनको जंग के लिए उन्होंने जो इनको हर साल का जो इनको मालिया के पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो अदा करना था, टैक्स अदा करना था। तो जी। वो ₹2000 के हिसाब से इन्होंने नहीं जमा कराया था, तो अगर आपको याद हो तो इन्होंने महाराजा ने फूलों पे भी टैक्स लगा दिया था ताकि वो अंग्रेज़ सरकार ने वसूल किया। तो जो जी। टैक्स लेता है, वही आपके मुल्क में कहीं भी आप हुकूमत होती है, जो टैक्स वसूल जी। करता है तो इसलिए अगर देखा जाए तो एक सोवरेनिटी इसको कहते हैं, सॉवरेनिटी नहीं थी, सोवरेनिटी के तहत उन्होंने एक लिमिटेड ऑटोनॉमी दी हुई थी। जी। वो जी, एक एक और भी था, एक कानून उन्होंने पास किया था, बिगार उसको कहते थे, बगैर मुआवजे की मजदूरी। जी, जी। 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 अच्छा, एक और मैं इसी बात से, मैं मेरे एक दोस्त हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले, उन्होंने मुझे एक सवाल भेजा है। वो कह रहे हैं कि जब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर, ये इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के जो कह रहे हैं स्काउट्स हैं, उन्होंने अपने तौर पे आज़ादी ली थी। वो कह रहे हैं कि आप बाकी जाने, हमारा तो कोई तलक ही नहीं है। वाकई गिलगित बल्तिस्तान का कोई तलक नहीं है कश्मीर से? ये हकीकत है, ये बात हकीकत है, मगर चूँकि हमने उस वक़्त गिलगित-बल्तिस्तान के लिए यूएन के अंदर या उसका जो था चीज़ें मानी हैं, तो उस वक़्त वोटिंग होगी और उसमें तो हमें जी। सूट कर गिलगित-बल्तिस्तान उस वक़्त भी पाकिस्तान के हक में वोट डाल देगा तो बात खत्म हो जाएगी, मकसद तो वही रहेगा। हाँ, जी। अलबत्ता क्या कश्मीर के साथ अगर कश्मीर एक लिमिटेड ऑटोनॉमी में अलहदा रहना चाहता है, तो क्या वो जी। उस वक़्त साथ जा चाहेंगे? तो फिर ये तो देखिए जब हमारे साथ फैसला हो सकता है, आखिर हमने भी इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, 3 जंगें जी। लड़ी हैं, हमारी तमाम चीज़ें तो हम तो कश्मीर स्पेसिफिक चीज़ें हमारी। तो अगर जी। कल कश्मीर ये बाहर निकल के हमारे साथ वो है यूएन से फैसला करके बाहर निकलता है और कहता है हमने आपके साथ नहीं रहना, तो हम भी जी। तो एक ले रहे हैं। तो ये रिस्क जी। तो उनको बल्तिस्तान से उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक दोस्त है पुंछ से, उन्होंने मुझे अभी मैसेज दिया है। वो कह रहे हैं ये आपसे पूछें कि ये पुंछ का जो इलाका है, उन्हें एग्जैक्ट डेट पता नहीं, आई थिंक 1940 में पुंछ पे कब्जा किया गया था और 1947 में वो कह रहे हैं कि वो हम आज़ाद हो गए थे। तो हम हमारा क्या तल्लक है उसके साथ, हमें ये इनसे पूछें पुंछ में। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़े से जी। हर कोई आज़ादी की बातें कर रहा है। आज़ाद हो गए तो क्या हो गया? आप आज़ाद हो गए तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इससे नहीं, क्या हो नहीं, नहीं। नहीं मैं उस्मा चीज़ मेरी मैडम, आप मेरी, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक चाहते हैं, बाकी कोई जो मर्जी करे। ये आज़ाद कश्मीर में वो। जी। जी, मैं आपकी बात समझ गई। मैं ये कह रही हूँ कि आज़ाद भी हो गया तो क्या हो गया? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे जी। वालिद साहब इस बात कहा करते थे कि हम्म। कश्मीर पाकिस्तान के लिए इतना अहम है कि अगर
कश्मीर, जी, पाकिस्तान का नाम बदल के कश्मीर भी रख देना में कोई मज़ायका नहीं है। यानी कि हमारे लिए इतनी अहमियत है इसकी, और वजह ये है जी, कि एक फ़ॉर्मूला है कि जब मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ ने पाकिस्तान के साथ आना था, तो जी, आज़ाद हो के भी अगर आपको ये लगता है कि आज भी आप आज़ाद हैं, आज़ाद कश्मीर पुंछ का जो यूएन के जी, अंदर करारदादों के अंदर उसको डाला गया है, और हमने चाहे गलत या सही हमने उसको माना है, क्योंकि हमने जी, यूएन की करारदाद अगर उसका ना मानते तो और बात थी, मगर अब तो माना है, तो इसलिए पुंछ का भी मानेंगे, गिलगित बल्तिस्तान का भी जी, माना जाएगा। इलेक्शन जब भी वो इस्तिस्वाब राय होगा, प्लेबिसाइट हुँ, होगा, हमें सबको इनका वोट डलेगा। तो हमें तो सूट करता है कि अगर पुंछ के लोग जो है पाकिस्तान के हक में वोट डाल देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मजीद जी, वो जी, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। और मकबूजा कश्मीर के लोग तो हमें ऑलरेडी पता है कि उनकी किस तरफ डायरेक्शन है। तो इंशाल्लाह जी, जी, अल्लाह खैर करेगा, अगर कभी ये हम कर सके और ये जी, हुआ तो जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर के लोगों ने स्टैंड लिया हुआ हुँ, है, वो जी, नो थैंक्स पाकिस्तान। मैं नहीं कह सकती, मैं पाकिस्तानी हूँ, हुँ, मैं समझती हूँ कि असल में कुर्बानी सारी उन्हीं की है, हमें इसको जी, एप्रिशिएट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उनके स्टैंड को समझते हुए ये समझना चाहिए कि ये अगर कभी मकबूजा कश्मीर और कश्मीर आज़ाद हुआ, तो ये इसमें मेजर पोर्शन कुर्बानी का और शहादत का और सारी जो एफर्ट का उन्हीं की तरफ से होगा। काश, और ठीक है। पाकिस्तानी जी, कौम की मोहब्बतें साथ हैं, हमारी दुआएँ साथ हैं, हम लोग साथ जी, शामिल हैं, हमारे जज़्बात आपके साथ हैं, मगर हम क्या करें कि हमारे हुकूमतें भी उसी तरीके से तुफ़ैली हुकूमतें हैं, जिस तरीके से अब आज़ाद कश्मीर में है, जिस जी, तरीके से मकबूजा कश्मीर की भी हुकूमतें बनती रही हैं, और आपको पता है कि क्या कुछ होता रहा है, तो जी, हम भी उसी बिल्कुल। तरह की चीज़ों में से गुज़र रहे हैं। दिस इज़ जी, जिसे कहते हैं जॉइंट स्ट्रगल, हर कोई अपने-अपने एंड जी, पे स्ट्रगल। जी। अच्छा, मुझे एहसान अंतु साहब हैं, शायद वो आए, वो उनका एक सवाल था। वो मुझे कह रहे थे कि जो मकबूजा कश्मीर में हमारे हालात डिफरेंट है, हम हर रोज़ एक क़यामत से गुजर रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नया मसला होता है। वो कह रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर वाले लोगों के साथ वो मामलात नहीं हैं। आप, जी, आप हमारी कुर्बानियों को, वो ग्रुप में भी शामिल है, वो मुझे कह रहे थे आपसे मैं सवाल पूछूं कि आप इंटरनेशनली हमारी कुर्बानियों को हमें ढाल बना के जो है ना वो मदद भी लेते हैं, यूएन से भी, पाकिस्तान से भी सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। वो उनका गिला था। क्या वाकई मेरा ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही, मैं तो पहले आपको शुरू में ही कहा है कि ये तो आज़ाद जी, कश्मीर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि या तो वो झंडा लहराना बंद कर दे, अपने पार्लियामेंट खत्म कर दे, अपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर खत्म कर दे और कहे कि जी हम आज़ाद कश्मीर नहीं, हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लिए। मगर अगर जी, आज़ाद कश्मीर में है तो उनको चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर के लिए स्टैंड लें, क्योंकि वो इन्हीं के भाई जी, बंद है। मगर जी, हकीकतन मैं आपको बताती हूँ कि इसको अगर आज मैं आपसे खुल के बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जी, जी, हमने अगर अंडर द टेबल बातें की तो कभी भी मामले हल नहीं होंगे। जी, किसी को अच्छा या बुरा, मेरा काम है कि मैंने हक बात कहनी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं सच बात बताऊँ। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इनके जी, अपने अलग चले लगे हुए हैं, इनके अपने वज़ीफ़े लगे हुए हैं, इनकी तनख्वाहें हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं, इनके पर्क्स हैं, इनको बेनिफिट्स हैं। इनको क्या पड़ी कि इनके रिश्तेदार वहाँ मकबूज़ा में जो भुगत रहे हैं, उनको क्या तकलीफ़, वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। इनकी जी, बीवियों ने, मैं आपको बताऊँ कि 40-40 तोले की चूड़ियाँ बनाई हुई हैं सोने की। ये लोग, जी, आप इनके तो सही, इनकी अय्याशियाँ देखें, इनके जो बाहर फ़ॉरेन ट्रिप्स देखें, ये लोग जी, सारे लोग जो हैं असल में मकबूज़ा कश्मीर को भूल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी नहीं दी, इनके आबाओ-अजदाद ने दी थी। इन्होंने आज़ाद कश्मीर को प्लेट में लिया है, इनके हादसे में ये प्लेट में ही आया रख के। जी, तो जी, जो हकीकत है कि ढाल वही हैं, मैंने तो जैसे जी, कहा कि हैट्स ऑफ, सैल्यूट करती हूँ मैं उनको कि वो उनकी जी, कुर्बानियाँ मैं तो रिकॉग्नाइज़ करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी कौम भी उनकी कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज़ करती है। ज़रूरत तो जी, इस हमारी की है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इसको रिकॉग्नाइज़ करे और उसके लिए कोई स्टेप ले। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि यहाँ पे एंटी पाकिस्तान या एंटी पाक आर्मी अगर कोई एक्टिविटी होती है आज़ाद कश्मीर में, तो इंडियन मीडिया उसे फ़ौरन उठा लेता है और उसको बड़ी कवरेज देता है। जबकि देखने में ये आया है कि अगर कोई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कोई नैरेटिव फैलाता है या कोई कुछ हम अपने तौर पे दोस्त कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया उन्हें इतनी अहमियत नहीं देता। उसकी वजह क्या है? तो उसकी एक ही वजह, मैं 2 आपको चीज़ें बता देती हूँ कि सबसे पहली जी, बात है, आपने कहा यहाँ आप थोड़ा-सा इसमें तस्हीह करूँगी कि आपने जी, कहा जैसे कोई वाक़या होता है इंडियन मीडिया उसको उठाता है। मैं इसको ऐसे नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ जी, ये वाक़या करवाता ही इंडियन मीडिया है। वो हम्म, साथ ही वीडियो बनती है इससे पहले कि वो झंडा उतारते हैं पाकिस्तान का या कोई चीज़ करते हैं, जी, और साथ ही वो वीडियो ऑन एयर हो जाती है और मिनटों में पता लग जाता है कि जी वो ये हो गया, वो हो गया। तो इसका मतलब है कि जी, उनके अपने प्राइवेट लोग कर रहे होते हैं और साथ-साथ वीडियो बना के उसी वक़्त जी, वो आ जाती है। तो इसलिए पहली तो बात ये कि वहाँ ये काम करवाता ही इंडिया खुद है। इसलिए वो जी, फ़ौरन से उसका प्रोपेगेंडा, उसका प्लान्ड होता है, सारी चीज़ तो वो लॉन्चिंग एक पहले से हुई होती है। ठीक दूसरी है। चीज़ है,
पाकिस्तानी मीडिया जी उसको नहीं उठाता, तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी मीडिया भी तो किसी हद तक उन्हीं एजेंसीज का आलाकार है जो कि फॉरेन मतलब फंडिंग आती है, आपको पता है बाहर से, अमेरिका से मुख्तलिफ एनजीओ पैसे लगाती हैं, मुख्तलिफ इस तरह की चीजें, तो बहुत सारा पाकिस्तानी मीडिया भी उनका आलाकार है। मगर जी साथ ही जी साथ पाकिस्तानी मीडिया में एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्शन भी है जो जान तोड़ के कश्मीर कॉज के साथ लगा हुआ है। और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस किस्म के कॉलम लिखती हूँ अपने अखबार में, जी जी और वो बावजूद उनको करते हैं, क्योंकि इसकी एक वजह है कि जहाँ हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, और जी जहाँ बिकने वाले लोग हैं वहां ऐसे भी हैं जो सरफरोश किस्म के भी लोग हैं, अपनी जानों को लुटाने के लिए तैयार है। तो दोनों तरीके जी के लोग हैं, इसलिए ये हमें एक स्ट्रगल है जिसको चलते रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने भी कहा है अजल से अब तक लड़ाई चलेगी बदी की और अच्छाई की, तो ये इसी तरीके से है। ठीक है। अच्छा, ये आपने झंडे की बात की है, मेरे एक दोस्त पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये झंडा जो है, जो आज़ाद कश्मीर में है पाकिस्तान का लगा हुआ, ये गैर कानूनी है। वाकई गैर कानूनी है झंडा पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर में? बात सुने, मैंने 20 अक्टूबर 2019 को 5 किलोमीटर तवील झंडा कश्मीर का यहाँ सेक्टोरस चौक से लेके मॉल से लेके चौक तक लेके गई हूँ। तो मैं वो गैर कानूनी था मैंने अगर कश्मीर का झंडा यहाँ लहराया? ये कैसी बातें हैं? क्या मतलब है कि कोई जो कह रहा है कि ये झंडा नहीं है? जब मेरे लिए कश्मीर का, मुझे किसी ने पूछा कि आपने, लोग तो अपने मुल्क का झंडा लहराते हैं, आपने कश्मीर का झंडा क्यों लहराया? तो जी मैंने कहा जब वो हमारे झंडे में दफन होते हैं, जब वो हर जी मौके पे हमारे झंडे को इतनी अहमियत देते हैं, तो मेरे लिए वो एक फूल है और मैं जी उसके बदले में गुलदस्ता देना चाहती हूँ। मैंने दुनिया का तवील तरीन झंडा 5 किलोमीटर का लहराया जी था अक्टूबर 2019 को, खबरें सारी इंटरनेशनल जी मीडिया ने कवर किया था। तो ये जी जी कैसे कह सकते हैं हम? फिर इसका मतलब मैंने भी गैर कानूनी काम किया था। जब कश्मीर का झंडा पाकिस्तान में लहराया जाता तो किसी को नजर नहीं आता कि वो गैर कानूनी है। ये नहीं नहीं, सिर्फ आप जी जी आप एक्चुअली, मैं हम जिन्हें हम अपनी ज़बान में उन्हें महाराजा प्रस्त कहते हैं। वो आज़ाद कश्मीर का झंडा भी गैर कानूनी कहते हैं, पाकिस्तान का भी। वो महाराजा की रियासत जो थी उसका झंडा वो कहते हैं। मैं उनकी वो बात कर रहा हूँ। चाहे महाराजा के साथ ही वहीं कहीं सती हो जाए, बस इसका यही इलाज है। मेरे पास तो इसके और कोई जवाब नहीं है कि मैं उनको क्या कहूँ, कि उनको जी खुद भी हया नहीं है कि वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, कि वो खुदा ना खास्ता में कई ऐसी बातें जो बहुत ही घटिया बातें हैं, ये जी करने वाली बातें नहीं है कि आप महाराजा परस्त कैसे हो गए, या महाराजा की औलादों में से आप लोग जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल जी गलत बात है, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात अच्छा है। और चलें। पाकिस्तान बिल्कुल जी इलीगल नहीं है। पाकिस्तान का झंडा जहां जिसका दिल चाहे, हमारे दिलों पे झंडा है, और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कश्मीर का झंडा भी हमारे दिलों पे लिखा हुआ है। तो इसमें जी कोई ऐसी बात नहीं को किसी को कोई कहे। जी, मैं आपकी मौजूदगी में ही मैं कहना चाहूँगा, मैं कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को किसी ने प्लेट में डाल के नहीं दिए, जंग करके हासिल किए हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान का हक है, ये तो मैं समझूँ पाकिस्तान का एहसान है कि वो उसने साथ नहीं मिलाया, बल्कि हमारी वो राय वो एहतराम किया। बहरहाल आगे चलते हैं। ये जो आप 1800 मायदा अमृतसर हुआ था, जी जी उस जी 1846 में हुआ था। जी 1846 में। जी 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 उस उस मायदे के तहत मैं पहले भी सवाल आपसे कर चुका हूँ, एक और दोस्त ने मुझे कहा है कि उस मायदे के तहत कश्मीर एक खुद मुख्तार रियासत थी। वो कोई वो नहीं थी। मैंने कहा मैं पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि खुद मुख्तार रियासत थी। आप भी समझती हैं कि वाकई खुद मुख्तार नहीं रियासत थी नहीं, अमृतसर के नहीं तहत? थी, बिल्कुल नहीं थी, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर वो जी जो मुआहदा हुआ था वो फिर किस चीज का मुआहदा था? अमृतसर मुआहदा किस चीज का था? मुझे उनसे सवाल ये पूछिए कि अगर आप जी सब कुछ मुआहदे के तहत खुद मुख्तार रियासत थी तो फिर मुआहदा क्या करने की जरूरत थी? किस चीज का मुआहदा था? जी डिफेंस एक्ट था वो, लिमिटेड ऑटोनॉमी का था, खुद मुख्तार रियासत नहीं थी। प्लीज इस बात को जी हर दफा ये लोग नहीं समझ रहे कि देखें, जी अगर आप आजाद है तो आपको फिर मुआहदा अमृतसर करने की जरूरत क्या थी? फिर आप अंग्रेज को बकायदा सालाना जो टैक्स अदा करते थे वो क्यों करते थे? फिर आपकी अंग्रेज की ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर या जो इंडिया के जी अंदर जो पार्लियामेंट थी उसमें आपको सीटें क्यों दी गई थी? अगर आप जी इतने आजाद थे तो आपको सीट नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए ये जी बातें सारी बातें हैं, जरा गौर करें, हर चीज को पढ़े, उसका मतलब समझें कि ऐसा नहीं था। जी सारी बहुत लिमिटेड स्कोप के अंदर थी। ठीक है। अच्छा, एक दोस्त है, उन्होंने मुझे अभी सवाल भेजा है। वो कह रहे हैं मसला कश्मीर खराब करने वाला पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को कबायली हमला करवाया, जिसकी वजह से महाराजा मजबूर हो गया, हिंदुस्तान से इलाका कर दिया। तो ये वजह है। तो आप भी समझिए वाकई यही वजह थी, कि या फिर महाराजा ने पहले से प्लानिंग कर ली थी हिंदुस्तान से इलाका की? आप देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है। जिस वक्त वो पुंछ सेक्टर के अंदर जो सारी बात हुई, जब वो आए
महाराजा हरि जी सिंह ने वहाँ दौरा किया और वहां जब उसने देखा कि लोगों का जज्बा किस किस्म का था, और उन्होंने पहले से, मैंने एक कॉलम लिखा था जिसका नाम था हकीकी पाकिस्तानी, वो ये कि मैंने कहा कि कश्मीरी असल में सबसे पहले पाकिस्तानी है, क्योंकि इन्होंने जी पाकिस्तान बनने से पहले भी पाकिस्तान के साथ इलाक 24 जुलाई मेरा ख्याल है मुझे जी 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 इलाहाक का अनाउंस किया था। तो इसलिए मैंने इनको हमेशा ये कहती हूँ कि असल में तो वही पाकिस्तानी सबसे पहले हैं। तो जी उन लोगों ने तो उस वक्त अनाउंस किया, तो अगर महाराजा ने भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था कायदे आजम के साथ, और वहां वो बार बार वहां नेहरू को कहता रहा और बार बार जोर लगाता रहा कि मेरे साथ कोई एग्रीमेंट कर ले, और जो कि जी आज तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहीं भी मौजूद नहीं है, कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नजर नहीं आता, किसी नेट पे कहीं जगह पे भी हम्म, उस बात की गई। जी आप मुझे बताइए किस तरीके से कह सकते हैं कि जब स्टैंड एग्रीमेंट हुआ है और उसके बावजूद हमारे लोग वहां उनको आप डी वेपनाइज कर रहे हैं, वहां लोगों से उनसे असला रखवाया गया, किया गया, डोगरा उसने आके वहां कश्मीर के अंदर बहुत लोगों के साथ जुल्म किए, उसकी वजह से रिटेलिएशन जी हुई। अब उन्होंने अपने कबायली को जी बुलाया, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो सारे लोग कबायली कबायली को कहते हैं पाकिस्तान ने कराया, बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान ने सपोर्ट जरूर किया जी होगा, क्योंकि जाहिर है अगर मेरा हिस्सा है और मेरी जी जगह मैं समझती हूँ मेरा राइट है, तो मैं क्यों ना सपोर्ट करूं, इसमें कौन सा जी गलत किया उन्होंने। मगर असल जी बात यह कि जितने कबायली है, क्या किसी को पता है कि जो बहुत जी तकरीबन इस वक्त भी 26 लाख सुदन जो है पाकिस्तान में रहते हैं जी में, मगर उस ड्राइव के वहां भी लोग हैं, तो वो अपने जी भाई बंदों की मदद के लिए आए होंगे, उन्होंने लड़ाई की होगी और जो भी किया, और अगर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो बिल्कुल सही किया। अगर आज आप इससे भी गए रहते हो और आज आप वही बाकी मकबूजा कश्मीर में जिस तरह लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग ऐशी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ सुकून की जी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके फॉरेन ट्रिप्स हैं, जी पाकिस्तान के पासपोर्ट आप मिनट मिनट बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, असाइलम ले लेते हैं, नेशनैलिटी ले लेते हैं, आपने मुख्तलिफ जी अपनी एनजीओ बनाई है। प्लीज इस जी बात को समझे जी कि इससे जी आपको इसलिए किसी ने आपके लिए लड़ा है, आपके आबाओ अजदाद नहीं लड़ा है, तो पाकिस्तान ने क्या जी खराबी की है? अगर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान का हक नहीं था क्या? हमारे क्या ये डिसीजन नहीं था कि अंग्रेज का फॉर्मूला ये नहीं था कि हमें मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज पाकिस्तान के साथ आएंगे? तो इसमें क्या हर्ज था, मुझे बताइए। इसको बार बार इस बात को क्यों उधेड़ा जाता है और बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि सारी खराबी पाकिस्तान ने थी। अब अच्छी खराब अगर ऐसी बात है, आप हिंदुस्तान चले जाए, क्योंकि आपके जी पास तो नहीं रोका, और सारी खराब की जड़ जो पाकिस्तान को छोड़ के आप सबसे ज्यादा जो आला किरदार का हिंदुस्तान है उसके साथ शामिल होते। देखिए ये बातें जी सब गलत, ऐसे नहीं करनी जी चाहिए बात। जी अच्छा कुछ मैं कुछ लोग हैं जैसे मुझ जैसे लोग हैं वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, तो आप क्या उनको मशवरा देंगी कि पाकिस्तान आके कश्मीरी जो है अगर वो पाकिस्तान आके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं देखिए पाकिस्तान जो है, मैं हमेशा मैं जाती तौर पे ये कहती हूँ कि मुझे बहुत सारे ऐसे मौके आए जो मैं पाकिस्तान से बाहर जाके अपने आप मूव आउट कर सकती थी। मेरे जी दोनों बच्चों को, मैंने, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनको पाकिस्तान में पढ़ाया, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं अल्लाह से जी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम भी मुझे मौत, पाकिस्तानी हैं। मैं हम भी बता रही हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जी मुझे मौत आए और हमें यहाँ दफन होने का मौका मिले। तो जी अगर आज पाकिस्तान की उसकी अपनी खराबियों के बावजूद कि पाकिस्तान में बहुत खराबियां हैं, बहुत मसाइल हैं, और ये एक जी बहुत ही मुश्किल है यहाँ जिंदगी गुजारनी होती है, वहाँ उस तरह के सुख और चैन नहीं है जिस तरीके से बाहर आपको मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में हासिल है, मगर उसके बावजूद ये हमारा अपना वतन है, इसको हमने ठीक करना है। और इसके लिए बिल्कुल मैं हर कश्मीरी को, हर को एडवांटेज है कि उनको, आपको पता है, एक कश्मीर का शनाख्ती कार्ड है, एक पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, उनको जी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेने की इजाजत है, उनकी आप इस्लामाबाद में उनकी बेतहाशा प्रॉपर्टी उनके नाम पे है। तो जी आपका घर है, अपने घर को बमा उसके मसाइल के उसको आप कबूल करें और उसको समझे कि ये हमारी चीज है, हमारा वतन है। अगर इसमें कोई खराबियां भी है तो हमारा ही काम है इसको ठीक करना, कोई बाहर से आके नहीं ठीक है। करेगा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। अच्छा मैं अगर कुछ लोग जो मुझ जैसे जो लोग हैं, मेरी तो तालीम भी इस्लामाबाद से मैंने पढ़ा है, वहीं से मैं ये तालीम है आपने जो सारी बताया पाकिस्तान कि आपने सफर भी किया हुआ है। हाँ मैं नमल से, इस्लामाबाद जो कैंपस है नमल जी से मैंने मास्टर किया है। तो अगर कुछ कश्मीरी जो हैं, अब मैं समझ लो जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नैरेटिव रखते हैं और उन्हें दिल से इश्क है, यानी ये हमारे खून में शामिल है, डीएनए में शामिल है। अगर कोई महाराजा परस्त कहता है कुछ, वो कहता रहे, ये हमारे आबाओ अजदाद, ये हमारे डीएनए में शामिल है। तो मैं आपसे, आपकी तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नहीं चाहती कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया वालों को भी और उनको भी, इन कश्मीरियों को, ताकि अगर जैसे हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन में पेश कर सकता है जी कश्मीरी ये कह रहा है, तो पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान का, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हम तो, हमारी अपनी हुकूमतें भी इतने प्रेशर में कि अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि स्टेट बैंक का सौदा कर दिया, बैठ के दे दिया। तो जी हमारी बिल्कुल। हुकूमत
मैं तो जी, इसको फैसला हुकूमत ही कहती हूँ कि उनके कहने पे चलती हैं और उनके आगे सजदा रेज़ है। इसीलिए ये जी, मसाइल भी हैं। अगर हम अपने हक के लिए खड़े हों, हमारे अच्छे लोग जैसे पढ़े-लिखे लोग हैं, तबका वो बाहर चला जाता है और अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करता और कहता है पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। पाकिस्तान इज़ जी, नॉट अ फिट प्लेस टू लिव। तो फिर जब जी, आप अपने मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आप किसको कहेंगे कि वो आके ठीक करेगा? ये जी, मैं आपको ये मशवरा देना चाहती हूँ कि जी हमारे लिए अगर आज महाराजा परस्त भी हैं, बेशक वो जी, महाराजा परस्त नहीं करे, मगर उसके बावजूद हमारे लिए वो कश्मीरी हैं और जब भी वो सुबह का बूला शाम को घर लौट कर आता है, उसको बूला नहीं कहते। जब भी वो जी, पाकिस्तान के साथ या कश्मीर के साथ एक्चुअली मोहब्बत का इज़हार करेंगे और महाराजा जी, परस्ती छोड़ेंगे, वो हमारे लिए मोस्ट वेलकम है। और हमें उन सब के लिए भी ये समझना चाहिए कि हम देखिए ये एक घर होता है ना, माँ-बाप की तरह का रिश्ता होता है जिसमें वो बच्चा गलती भी करता है तो वो उसको माफ़ कर देते हैं। तो हमारे लिए जी, चूँकि कश्मीरी और हम एक है, हमारा खून हम समझते हैं कि एक है, कि हमारी जी, जो रूहें हैं वो एक है, तो फिर इसमें मसला क्या है? अगर कभी कोई भटक भी गया है तो कोई बात नहीं, आ जाए। अगर पाकिस्तान को वो अपना घर समझना चाहता है, तो सर आँखों पे। और अगर जी, कश्मीर के लिए जहाँ तक है पूरी पाकिस्तानी कौम कुर्बानी देने पे तैयार है। मैं खुद जब से रैलियाँ करती रही हूँ और मैं आपको बताऊँ कि जिस किस्म की लोगों ने मेरी हेल्प की है, जिस तरीके से लोग जोक दर जोक आए हैं, जिस तरह ख़वातीन के थे, सिर्फ़ जी, फैसलाबाद का मैं आपको बताऊँ कि मैं हैरान हो गई, मैंने 3000 औरतों का जलसा किया था। 12,000 से ऊपर ख़वातीन आई, जब मैंने बल्कि पूछा कि भई ये कैसे हो गया? जी, मैं खौफ़ज़दा हो गई, इतना रश था कि मुझे धक्कम-पेल में मैं खुद गुम हो गई थी। तो पता जी, लगा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ़ यहाँ से 1600 कश्मीरी जो है वो शहादतें दे चुके, कश्मीर के लिए शहादतें दी गई हुई हैं। तो जी, आप जी, मुझे बताइए, पूरी कौम, पूरे गाँव के गाँव उठकर आ गए थे। तो जी, आप जी, हम लोग मोहब्बतों का भी एहसास करें, हमारे जज़्बों का भी एहसास करें, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, जो कश्मीरी हैं वो शहादत दे रहे हैं, उनका वो चले समझा जा सकता है। मगर जो जी, मुल्तान के इलाके का है, जो खानेवाल से है, जो लाहौर से है, जो सरगोदा से है, जो नारोवाल से, वो जी, जा रहे हैं, उनकी भी तो जी, कदर करें ना। हम लोग उन वो लोग भी तो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपके लिए जिहाद जी, करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। तो जी, हमें बिल्कुल। करना चाहिए कि ये लोगों ने अपने टाइम किया है। और अगर आज आप दुनिया ने एफएटीएफ के बहाने से पाकिस्तान के हाथ पैर बांधे हुए, तो फबे कोई बात नहीं। अब आप अपनी तहरीक खुद शुरू करें। आज कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों को चाहिए कि वो मकबूज़ा कश्मीर के लोगों के लिए तहरीक शुरू करें। जी, उनको जी, सपोर्ट करें, उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान के हाथ बाँधे गए हैं तो कोई और आप लोग तो काम करें ना। बजाय ये जी, कि सिर्फ़ उँगली उठा के पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर ये देखिए जिस तरह उँगली उठाते हैं, एक उँगली तो 3 उँगलियाँ आपकी अपनी तरफ होती हैं। इसी तरह ये जी, समझ 3 उँगलियाँ आपकी अपनी तरफ हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग कुछ भी नहीं कर रहे, जी, मकबूज़ा कश्मीर। बिल्कुल। अच्छा, अभी सवालात बहुत ज़्यादा हैं, टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपको इंशाल्लाह तकलीफ देंगे। एक मैं क्विक आपसे सवाल करना, जो डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट आई है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें ये भी था कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से बाकायदा जो है ना, फिफ्थ जनरेशन वार के तहत लोग लॉन्च किए गए हैं। वो एक डिटेल है, एक लंबी, लेकिन मैं मुख्तसर से आपसे जवाब लेना चाहूँगा उसका। जी, उस बारे में आप मैं ये कहें। कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि देखें, ये सब कुछ होगा, डिसइन्फॉर्मेशन भी होएगी, सब चीज़ें, मगर आप अपने दिल जी, के अंदर, आप दिल के जी, अंदर झाँक सकते हैं, क्या कश्मीरी इंसान नहीं है? क्या उनको जी, आज़ादी का हक नहीं है? क्या उनको हुँ, खुली फ़ज़ा में साँस लेने का हक नहीं है? क्या जी, उनको ये वो तो ये हमें जब ये बात पता हो, तो चाहे वो हुँ, मुसलमान हैं या नहीं हैं, इसको छोड़ के, जी, हट जी, के बुनियादी इंसानी हकूक़ की एहसास करते हुए भी, एक जी, जी, इस्लाम है, उसको समझ लें कि वो इस्लाम जो अल्लाह है, वो रब्बुल आलमीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो जी, इस्लाम जो है मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है, हमारा जो दीन है वो तो हर की मदद के लिए कहता है। तो आज जी, उनका हक है, सिर्फ मुसलमान होके नहीं सोचे, ये भी सोचे कि उनका हक, बेशक उनको मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है, मगर हक तो उनका है ना। वो कोई जानवर तो नहीं है, वो कोई दरख्त, और ये ऐसे तो नहीं है कि जिनको आप कहते हैं काट दो, कर दो। वो इंसान है, उनके पूरे खानदान है, उनकी नस्लें, आप उनके साथ इतना ज़ुल्म कर रहे हैं। और जो महाराजा परस्त हों, चाहे उनकी जो भी वजूहात हो, उनको उनके साथ कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं या स्पॉन्सर्ड हैं, उनको भी सोचना जी, चाहिए कि आप उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? उनकी ज़रूरत नहीं है क्या? आपका आपका जी, इतना जी, भी नहीं काम करता कि जी, आप जी, उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। जी। अच्छा, कोरोना वबा के दौरान लोगों में काफ़ी मुश्किलात हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि कोरोना बेसिकली अल्लाह का अज़ाब है, चाहे किसी भी वजह से है, यानी कि आपके मैन मेड है या जी, जी, ऐसे एक वायरस है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो हमने लॉकडाउन किया है कश्मीर पे, ये उसका है, और जिस दिन तक ये लॉकडाउन रहेगा, कोरोना नहीं जाएगा। तो जिसको ये नहीं समझ आ रही, अल्लाह के इशारे होते हैं, अल्लाह ताला तो कहता है मैं चाहता हूँ तो किसी को
मच्छर की मिसाल से भी समझा सकता हूँ, और जिसने नहीं मानना उसको किसी उसका ज़हन बंद होता है, उसके दिल पे मोहर लगी होती है। तो ये वो वाली बात है कि अगर आप मच्छर की मिसाल से समझ लें, तो कोरोना एक छोटा-सा वायरस है, जिसकी वज़ह से इतना कुछ हो रहा है। मैं खुद कोरोना से सफ़र किया है। मैं समझ सकती हूँ कि ये हम सब इसकी सज़ा भुगत रहे हैं कि जो हमने मकबूज़ा कश्मीर के लोगों को, बेबस लाचार लोग, निहत्थे लोगों को इस तरह एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद किया हुआ है, ये उसकी जी, जी। सज़ा दुनिया भुगत रही है। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, सवालात बहुत ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह फिर आपको कभी आपसे वक़्त इंशाल्लाह। आप आखिर में हमारे क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए कुर्बानी देना, इसार भी करना और कुर्बानी देना। आपको हर चीज़ के अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से आज़माएगा, तो आपको अपने आप को आज़माइश के लिए तैयार रखना चाहिए, और अल्लाह पे भरोसा करके दुनिया की तरफ मत देखें कि यूएन हमारे लिए करेगा, हिंदुस्तान करेगा, पाकिस्तान करेगा, कोई नहीं। आप किसी की तरफ जी। ना देखें, आप सिर्फ़ अल्लाह से रुजू करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। इंशाल्लाह बिज़निल्लाह, इंशाल्लाह काफ़ी सारे सवालात थे, इंशाल्लाह फिर आपसे कभी रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। तो इंशाल्लाह जज़ाक बिज़निल्लाह फिर कभी आपको तकलीफ़ दे दें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, तो अल्लाह कभी भी हाफ़िज़। हाज़िर बहुत हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाक शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, हमारे साथ थीं